महिला आईपीएस है, संभवतः आईपीएस है कि नहीं है, लेकिन अधिकारी है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रही है, जिस तरह से उसको पुलिस विभाग ने आगे कर रखा है, जिस तरह से पुलिस वाले उसको टैग करने लगे, और जब ये राक्षसी प्रवृत्ति आई तो अवैध पैसा भी आने लगा, प्रवृत्ति भी आ गई, पैसा भी आ गया। तो धीरे 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 उनके मन में ये हुआ कि सबको भी वो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी कचहरी इन दिनों पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच वो जंग का मैदान बन चुकी है। और आए दिन एक तरफ पुलिस बल होती है तो दूसरे तरफ अधिवक्ता होते हैं और नारेबाजी होती है। हालात तो यहाँ तक आ गए हैं कि वो जो कचहरी जंग का मैदान है वो अब उससे निकल करके सोशल मीडिया पर भी जंग बन गया है। और सोशल मीडिया पर एक तरफ वकील अपनी बातों को रख रहे हैं तो दूसरे तरफ पुलिस भी अब डीपी वार छेड़ दी है। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के लोग या पुलिस से संबंधित लोग रील्स बना रहे हैं, जो भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। लेकिन आज एक खबर आई जो लगभग जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब गाड़ी पटरी पर आती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ हैं दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष मंगलेश दुबे जी। और मंगलेश दुबे जी से हम जानेंगे कि आज पुलिस प्रशासन और जिला के आला अधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं का जो प्रतिनिधिमंडल मिला, आप दोनों लोगों के बीच किस तरह की वार्ता हुई और क्या अब इसको ये माना जाए कि आगे जो है कुछ बात बनती नज़र आ रही है, ऐसी उम्मीद है क्या? सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूं। निश्चित रूप से 4 दिनों से तो कचहरी काफ़ी तनाव में थी, टकराव बना हुआ था। पुलिसकर्मियों ने कचहरी परिसर में आना जाना लगभग बंद कर दिया था, सिवाय उनके जो कचहरी की सुरक्षा की ड्यूटी में परमानेंट रखे गए हैं। हमारे पक्ष पर उनकी तरफ से मुकदमे कायम कराए गए थे। उसके पहले जो वकीलों पर उनकी तरफ से मारपीट की गई थी उसका मुकदमा दर्ज था। इसको लेकर के दोनों पक्षों में काफ़ी तनाव व्याप्त था। हमारा अधिवक्ता समुदाय उद्वेलित था, आंदोलित था। हम लोगों ने, उनकी भी चिंता थी उनके जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की स्थिति सामान्य की जाए। हमारी भी चिंता थी कि स्थिति जल्दी सामान्य हो। संवाद हुआ और सहमति के कुछ बिंदु बने। दोनों पक्षों ने सिद्धांततः ये स्वीकार किया कि हम एक दूसरे को अभियोजित और उत्पीड़ित नहीं करेंगे, लेकिन जब मुकदमे कायम हैं तो उनकी एक तार्किक परिणति होगी। लेकिन हम ये सहमत हैं कि हम लोग एक दूसरे को पीड़ित नहीं करेंगे, किसी खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई छापेमारी नहीं की जाएगी, कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। फ़िलहाल एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश हुआ है, तथ्य संग्रहण होगा उसमें, और फिर उसके बाद एक संवाद का सिलसिला चलेगा और कैसे मामले को दोनों पक्षों के सम्मान की चिंता करते हुए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ख़त्म कर दिया जाए, इस पर सहमति बन चुकी है। दोस्तों, अभी आप वाराणसी दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे जी को आपने सुना कि किस तरह से अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच की रार अब धीरे धीरे शांति के तरफ बढ़ रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ही इसका कोई हल निकल जाए। लेकिन हमारे साथ अब जिस अधिवक्ता से आपकी बात कराएं, हम अब बात करने जा रहे हैं, वो जाने माने अधिवक्ता हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो सिर्फ बनारस नहीं, पूरे देश में उनकी पहचान है और उनको लाखों अधिवक्ता मिलकर चुनते हैं। वाराणसी से आप हैं, वाराणसी के दोनों बार के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष होने का आपके पास रिकॉर्ड है आपके नाम। और आप इस वक्त उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में भी आप मेंबर हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो देश की जो बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके भी आप मेंबर हैं। और आप श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जैसा अधिवक्ता
इसी शहर में, इसी कचहरी में जब उपस्थित हैं, तो क्या ये आला अधिकारियों को पता ही नहीं चला और इस तरह के मामले गरमाते चले गए और कभी आपसे संपर्क ही नहीं किया? आज प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने और जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने संपर्क किया। मैंने उन्हें बताया, बहुत सी बातें हुई, फिर ये कहा कि जो कमेटी है वो आपसे संपर्क करके इसका निराकरण खोजेगी। देखिए, सवाल इसका नहीं है। योगी बाबा जी समझ नहीं पाए कि जिस पुलिस का सहारा लेकर के वो ऑपरेशन इनकाउंटर लंगड़ा और मोटा पलट रहे हैं, ये प्रवृत्ति आते आते राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी और ये राक्षस हो सकता है किसी दिन में सामान्य आदमी को भी न पहचाने। तो पहचान ही नहीं रहे हैं। तो ये, और जब ये राक्षसी प्रवृत्ति आई तो अवैध पैसा भी आने लगा, प्रवृत्ति भी आ गई, पैसा भी आ गया। तो धीरे 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 उनके मन में ये हुआ कि सबको भी, वो किसी को भी वो मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं। मतलब दोनों घटनाएं बनारस की ऐसी हुई कि जिसमें अधिवक्ता का कोई दोष प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप लहूलुहान कर दे रहे हो, आप थाना दिवस के दिन मार रहे हो, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। सबके पास अफरात पैसा हो गया। मामूली कर्मचारी भी पुलिस का करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में है। और आला अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक थाने की कमाई 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो कह लीजिए वो कम है। लंगड़ा करने के नाम पर वसूली भी चल रही है भयानक। तो ये प्रवृत्ति जब आ गई तो वकील चाहता क्या है? वकील सिर्फ सम्मान चाहता है। वो न्यायालय में हो या किसी अधिकारी के समक्ष पेश होता है तो वो सम्मान चाहता है। वो रास्ता सुलझे न सुलझे ये तो उसके लिए आगे जाएगा वो जी। लेकिन सम्मान भी आप नहीं दे सकते, बल्कि आप अपमान कर रहे हो, गाली दे रहे हो, पीट रहे हो, खून खराबा कर रहे हो, लहूलुहान कर दे रहे हो। ये एक मिनट। और इधर देखिए, बातें बिगड़ने के बाद सुलझाने के प्रयास भी कुछ अधिकारी कर रहे थे जी। लेकिन एक महिला आईपीएस है, संभवतः आईपीएस है कि नहीं है, लेकिन अधिकारी है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रही है, जिस तरह से उसको पुलिस विभाग ने आगे कर रखा है, जिस तरह से पुलिस वाले उसको टैग करने लगे, और ये सिंघम की जो बीमारी आ गई है। आप किसकी अधिकारी हो? आप सिर्फ पुलिस वालों के अधिकारी नहीं हो, आर्मी नहीं है ये कि आप आर्मी के प्लाटून कमांडेंट हो। आप अधिकारी पोस्ट हुई हो उस जिले की अधिकारी हो, और जिले को नियंत्रित नहीं कर सकती। खाली पुलिस को आप लीड करोगी तो आप अधिकारी नहीं रह गई, आप जाकर के प्लाटून कहीं कमांडेंट हो जाइए, आप पीएससी में ट्रांसफर करा लीजिए अपना। जिले में तो आपको पुलिस एक इकाई है और बाकी लोग भी आपके अधीन, आपकी सेवा पाने के अधिकारी हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है, और योगी बाबा ने इसको समय रहते नहीं रोका तो पब्लिक योगी बाबा को नकार देगी। जो बनारस की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है कि प्रवृत्ति आ गई है, इसको योगी बाबा रोके और इस राक्षसी प्रवृत्ति को रोके। इनके पास धन भी आ गया है, इनके पास गोली चलाने का भी अधिकार आ गया है। ये किसी को नहीं मानेंगे, भाजपा नेताओं तक को नहीं मान रहे हैं, ये भाजपा कार्यकर्ताओं तक को नहीं मान रहे हैं। ये अपनी उस राक्षसी प्रवृत्ति में उनको भी गोली मार दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी गाजीपुर की घटना सामने है। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि योगी बाबा की जो बात आई, हम ये कहीं आपको भी इसका अनुभव शायद हुआ होगा कि जब किसी बड़े जिले का कोई आईपीएस जब तैनात किया जाता है, आईएएस तैनात किया जाता है, तो उससे सरकार अपेक्षा करती है कि वहाँ जा कर के धन का दोहन करे और जो है हमको पैसे दे, और तब उसकी पोस्टिंग होती है। जो सीधे होते हैं उनको उनकी पोस्टिंग नहीं दी जाती है। हमसे तो कई आईएएस इस तरह की कह चुके हैं। आप ये जान लीजिए कि ये योगी बाबा में की भी लगता है अनुभव की कमी है कि इन राक्षसों को इतना न बढ़ा दो कि राक्षस ही अपने को निगलने लगे, वो निकलने लगे जी। और जब जनता को तो निगल ही रहे हैं, वकीलों को निगल रहे हैं और आप कार्यकर्ताओं तक को निगलने लगे हैं, तो सुधर जाइए, संभल जाइए और अनुभव से सीख लीजिए। ये ऑपरेशन लंगड़ा पर दुर्भाग्य देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा पर कोर्ट भी शांत है, बिल्कुल कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, ये मजे की बात है कि गोली ऑपरेशन लंगड़ा पे जब चलती है तो वो गोली भी निश्चित जगह पे पैर में वहीं लगती है और सभी को वहीं पर लगती है।
यानी पुलिस जो है निशान, ये पुलिस वालों को भेजा जाए तो सारे ओलंपिक के मेडल निशानेबाजी भी लेकर चले आए। अदालतों से हमारा निवेदन है, जिले की हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कि इस तरह के अपराध को रोकें। जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर रोका, इनकाउंटर रोके, उस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा को रोके। नहीं तो इन पुलिस वालों को राक्षस बनने से कोई रोक नहीं सकता। इनके पास अकूत धन आ रहा है और इनकी प्रवृत्ति भी राक्षसी होती जा रही है। सर एक और सवाल आपसे है कि क्या जो है जो आपके वकील, जो आपका संघ है या आपका एसोसिएशन है, वो पुलिस के साथ जब अधिकारियों के साथ अगली बार बैठक करें तो इस बात पर चर्चा करें कि चाहे पुलिस हो चाहे अधिवक्ता हो, मतलब किसी जो है दुराग्रह को लेकर के जो वो रील्स डालते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, ये बड़ी पुरानी कहावत है जिसको हमारे पूर्वज कहा करते थे जी कि इनसे न दोस्ती अच्छी न इनसे दुश्मनी अच्छी। जी बिल्कुल। जो अधिवक्ता इनसे दोस्ती करते हैं उनसे गलत मैसेज जाता है। उनके दिमाग में आता है कि ये हमारे साथ उठते बैठते हैं, ये हमारा कर ही क्या लेंगे। बिल्कुल। उनसे कार्य भर का संबंध रखना चाहिए, कार्य के बाद दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि शस्त्रधारी से, अधिकार संपन्न व्यक्ति से याराना भी बहुत लाभदायक नहीं होता। एक तरफ कलम है और एक तरफ गन है। हमारा संबंध सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना प्रोफेशनली आवश्यक हो, उसके बाद हमको डिटैच हो जाना चाहिए। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि हमारी तरफ भी अधिवक्ताओं में भी गिरावट आई है। वो दरोगा के संग चाय पीने में फक्र महसूस करने लगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं। वो तो सर करने लगते हैं, बड़ी गिरावट आई है। और आपको अपने रैंक का भी, प्रोटोकॉल का भी पता नहीं है कि आपको वर्दी पहन करके सर कहने का अधिकार अदालत के अलावा किसी को नहीं है। और अदालत के बाहर भी आप इस तरह से याराना जब करने लगते हैं तो उससे समाज में गिरावट आती है, गलत संदेश जाता है, उनका मन बढ़ता है, उनको लगता है यही तो वही व्यक्ति है। हम लोगों को सिखाया गया है कि थाने मत जाइए, लेकिन हम ये नहीं मानते, थाने जाना जरूरी कई बार पड़ता है अधिवक्ताओं के लिए, जाना ही पड़ेगा, और अपने वकील के लिए जाना ही पड़ता है। लेकिन उसको पेशा मत बना लीजिए, अभ्यासता मत बना लीजिए। किसी विशिष्ट काम से आप, जिसमें क्लाइंट ने कहा आप गए, उसके बाद आप बराबर जाते रहे, वहां जाकर के काम की अपेक्षा करने लगे, ये ठीक नहीं है। पेपर वर्क किया और वापस लौटा है। अपना जितना भी वकालतन जो कार्य है उसके करने के अलावा आपको वहां कोई संपर्क उनसे नहीं रखना चाहिए। सर ये कानून के आप और पुलिस दोनों ही एक तरह से अंग हैं, तो दोनों के बीच ये जो टकराहट हुई है, ये टकराहट को दूर करना चाहिए। और पूरे प्रदेश से तो इस तरह की खबरें आ रही हैं, अधिकतर जगह वकील पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध हैं, रोड पे हैं, और इस तरह से समय समय पर होता रहता है। मैंने आपसे कहा कि ये एक ही शरीर के दो अंग हैं जी, लेकिन किसी अंग में अगर कोई विकृति आ गई है तो उसका इलाज होना चाहिए जी। इलाज करने वाले जो लोग हैं वो उनका मन बढ़ा रहे हैं, वो उनको कमाने का मौका दे रहे हैं, उनको अपराध करने का मौका दे रहे हैं, उनको राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जाने का मौका दे रहे हैं। इससे बचना चाहिए। इससे वर्तमान ने प्रशासन को, पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य क्यों किया। कुछ का ट्रांसफर करना चाहिए, कुछ खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये बहस कोई चलाता है कि ये बगावती है तो बगावत करने दो भाई। हिंदुस्तान ने बगावत देखी है, कमलापति जी के जमाने में पीएससी की बगावत देखी है, इंदिरा जी की मौत के बाद मिलिट्री की बगावत देखी है, और उसको किसी धूल दूसरी होते हुए देखा है, कुचले जाते हुए देखा है, मारे जाते हुए देखा है। तो जो बगावत करने पर आमदा है उनको बगावत करने दो, उनको नौकरी से निकालो, उनको चिन्हित करो। बगावत शब्द क्या होता है? बगावत की अगर आप बात कर दी आपने, तो ये निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो लोकतंत्र की रक्षा और समाज का जो समाज के तरफ से जो बोलने वाले होते हैं वो सिर्फ अधिवक्ता होते हैं। और अधिवक्ता स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक अगर कहीं पर भी बोलने की बात आई है तो अधिवक्ताओं ने ही बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये आज की जो वार्ता हुई है उससे कुछ लग रहा है कि अब हल निकलेगा? नहीं, हल तो होना ही चाहिए, हर समस्या का अंत होना चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। और हल इस पर हो जाए कि हम सामंजस्य से निपटाएंगे, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि हमारी भी एक सीमा है, हमारी मर्यादा है। हम उस मर्यादा के बाहर जाएंगे तो इस हल का भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और हल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, हम सब लोग चाहते हैं हल हो जाए, हमारी तरफ से तो क्लियर है मामला। आप काफी क्षुब्ध हो गए थे या दुखी थे, क्या थे
कि आपको ये पोस्ट करना पड़ गया कि अगर पुलिस को अगर शांति मिलती है तो हमको गिरफ्तार कर दे और जेल में डाल दे? वो एक सुलझाने का विकल्प था जी बिल्कुल, कि अगर वो ईगो बना रखे हैं कि हम बिना गिरफ्तार किए हुए नहीं मानेंगे, तो सुलझाने का एक विकल्प था। भाई जिले में सबसे बड़ा वकीलों का मैं अधिकारी हूं, अगर आप यही समझते हैं तो ले चलिए मुझे डाल दीजिए। एक विकल्प था सुलझाने का, उसके पीछे भाव ये सुलझाने का और शांत करने का था, जो आज भी है और कल भी था। बिल्कुल ये आपकी भावना थी। दो सवाल बस केवल आपसे सर और जानना चाहेंगे। एक सवाल ये हम जानना चाहेंगे कि वाराणसी से चुनाव जीत करके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वाराणसी के सभी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ यहाँ से मंत्री भी हैं और ऐसे भी मंत्री हैं जो आपके पैर भी छूते रहते हैं। तो क्या इन लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे श्रीनाथ त्रिपाठी जी बैठे हैं और ये बवाल चल रहा है, चले और हम एक बार फिर चरण में उनके छुएं और कहें कि इसको हल कर लिया जाए? देखिए, भाजपा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, कुछ यहाँ योगी है, वहाँ मोदी है, बीच में कोई कहीं नहीं है। अपनी अपनी गाड़ी लेके घूमे टहलें लोग, उनके पास ये अधिकार नहीं है। उनको ये भय है कि शायद अगर हम वकीलों के इस मामले में हस्तक्षेप करें तो शायद हम हटा दिए जाएं। अगर ये भय न होता तो उनको आकर के यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये डीएम और एसएसपी कौन सी बड़ी चीज़ होती है, या सीपी कौन सी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन मुझे लगता है कि न योगी के नीचे कोई है और न मोदी के नीचे कहीं कोई है, स्पष्ट बात। अच्छा, एक बात और आ रही है कि जो युवा अधिवक्ता हैं, खैर युवा नौजवानों की तो आज देख ही रहे हैं आप कि सत्ता तक पलट दे रहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों में देखने को मिला। तो क्या अधिवक्ताओं में भी जो युवा आ रहे हैं, क्या वो जो है जेन जी से प्रभावित हैं? अरे वो हम भी प्रभावित थे उस दौर में जो हम युवा हुआ करते थे। तो वो दूसरा एक उसका नाम दूसरा दिया गया था। आज जो जेन जी चल रहा है, तो क्या युवाओं को आप देख रहे हैं कि युवा उससे देखिए, प्रभावित हैं? अगर हम आज 60 के हैं तो आज दूसरी सोच है हमारी, जब 30 के थे तो हमारी सोच दूसरी थी। जी बिल्कुल। तो 30 वाले की सोच तो दूसरी रहेगी ही रहेगी जी। और उसका परिणाम भी सामने था, हमेशा उनका सब रहेगा और वो सामने तो वही आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, तो बराबर ऐसा होता रहा है। सर, आपने समय निकाला हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम दर्शकों से अपने बता दें, जो हमारे लाखों जो दर्शक होते हैं उनको हम बता दें कि आप श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी और हम जो है जो युवा आते हैं उनके अंदर भी एक जोश होता है, एक खरोश होता है, वो भी चाहते हैं कि हम कुछ करें। लेकिन सबके बावजूद हम सर से भी एक बात केवल आग्रह कर सकते हैं, पत्रकार हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, कि जो युवा आते हैं उनके लिए भी क्या उनको एक अच्छे अधिवक्ता बनाने के लिए, अच्छा वकील बनाने के लिए, उनको एक बेहतर वो अपने पेशे में वकील बन करके निखरें, इसके लिए भी बार को काम करना चाहिए। इस मामले में यहाँ तक संदेश हम देना चाहेंगे कि एक कि पुलिस से उतनी ही दूरी रखिए जितना होना चाहिए जी। पुलिस से उतनी ही मिलिए जितना जरूरत है। जरूरत के बाद उनसे दोस्ती यारी करने की जरूरत नहीं है। वो कितना भी मीठा बोले उनके करीब जाने की जरूरत नहीं है। वो कब काट लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। विषैले सांप हैं, वो जो है वो पालतू नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।